देखो पिछले क्लास में हम लोग ये वाला टॉपिक देखे थे जिसमें कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अलग अलग वैल्यू निकालना सीखे थे। तो जिसमें हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी, तो ये हम लोग पूरा चीज़ क्लियर किए थे। तो उसी तरीके से हम पिछले लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क टाइप दिए थे। तो उसमें है साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो क्या है, साइन 15 डिग्री को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो टर्म है 45 डिग्री ये ए की तरह है और ये जो 30 डिग्री है ये बी की तरह है। तो हम लोग यहां पे एक फॉर्मूला जानते हैं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिखते हैं ना साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और अब हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू को a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग साइन 45 का वैल्यू कितना जानते हैं, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 ही होता है। अब देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, नंबरेटर नंबरेटर के साथ। तो अगर हम देखें तो नीचे में हो जाएगा √3 2√2 माइनस 1/2√2। हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे ही एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2। तो इस तरीके से हमारे पास साइन 15 डिग्री का वैल्यू आ गया। तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स को देखे थे, कोई दिक्कत यहाँ तक। एलसीएम लेंगे तो क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम तो सेम रह जाएगा। तो एलसीएम क्या कर दिए 2√2 और इसको ये वाले टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो √3 इंटू 1 √3, इसको डिवाइड किया, एलसीएम आता है ना, फिक्स है। चलो अब नेक्स्ट जो है आज का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में ये टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। पहले आस्टेक रूल से पहले हम लोग कुछ टॉपिक को ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो, एंगल जानते हो किसको कहते हैं, एंगल पता है। एंगल जो होता है हमारा, सपोज ये एक रे है और ये एक दूसरा रे है और दो रे जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पे जो बनता है उसको बोलते हैं एंगल। तो ये हमारा जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एंगल। क्लियर है बात, ये क्या है हमारा एंगल। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंगल जो हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, हम लोग इसको बात को पहले भी बता चुके हैं कि एंगल जो हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुई घूमती है उस डायरेक्शन में अगर एंगल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव एंगल। क्लियर है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में है, जैसे कि मान लो कि एक रे ये है और इस रे को हम ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो रोटेट करा रहे हैं तो दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो यहां पे एक एंगल फॉर्म होगा, और जिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कराते हैं और एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो कैसा एंगल है, निगेटिव एंगल, ठीक है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं तो पॉजिटिव, यानी ये कैसा एंगल हो गया, पॉजिटिव एंगल। तो कह रहे हैं क्या कि इन क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस, क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, निगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एंगल। क्लियर है बात। तो अभी तक हम लोग क्लास 10th तक एंगल को मेजर करते थे, और जैसे मान लो कि तुम्हें बुखार लगा तो तुम टेम्परेचर को मेजर करते हो। तो टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, सेल्सियस में। कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 30.3
37 पॉइंट। देखो, तो हम लोग जो बुखार को मेजर करते हैं वो मेनली फ़ारेनहाइट में मेजर। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है, जब हम लोग बोलते हैं कि हमको 104 डिग्री बुखार है, इसका मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और जब मैं उसे सेल्सियस में चेंज करूंगा तो वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लेंथ है, तो इस लेंथ को, इस पेन के लेंथ को मेजर करने के लिए हम मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, और इसको मिलीमीटर में भी माप सकते हैं, इसको इंच में भी माप सकते हैं। कह सकते हैं कि ये 6 इंच का पेन है, या ये 15 सेंटीमीटर का पेन है ना, या 150 मिलीमीटर का पेन है। तो अगर इस लेंथ को देखो तो लेंथ को मापने का कितना अलग अलग तरीके का यूनिट है ना। तो उसी तरीके से एंगल को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग तरीके का यूनिट है। एंगल को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग तरीके का यूनिट है। पहला जो यूनिट है जिसको अभी तक तुम लोग यूज करते आए हो, जिसको बोलते हैं डिग्री। हम लोग कहते हैं 90 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल है, ऐसा बोलते हैं। दूसरा जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं ग्रेड, और तीसरा जो मेजरमेंट है उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। तो डिग्री का सिंबल तो तुम जानते हो, किसी भी नंबर के ऊपर एक डॉट डिग्री कहलाता है। ग्रेड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी से, ठीक है, और रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम लोग एंगल को मेजर करना सीखेंगे कि किसी एंगल को डिग्री में कितना मापते हैं और रेडियन में कितना मापते हैं। ठीक है, डिग्री में कितना मापते हैं, रेडियन में कितना मापते हैं। और ग्रेड हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये वाला टॉपिक जो हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सिर्फ 2 ही पॉइंट सीखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो नेक्स्ट आगे आते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कि सपोज कि हमारे पास एक सर्कल है। इस बात को ध्यान से देखना, सर्कल है, सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, और अगर तुम 2 रेडियस को देखो, यानी ये भी क्या कहलाएगा, एक रेडियस ही कहलाएगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब यहां पे देखो कि यहां पे एक एंगल बन रहा है, थीटा एंगल। हम लोग एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको बोल दिए थीटा। ठीक है, तो अगर तुम देखो कि एक सर्कल पे यहां से अगर 2 रखते हैं एंगल, तो क्या है, 0 डिग्री। और अगर इस लाइन को पूरा ऐसे रोटेट कराए और पूरा का पूरा घुमा दे तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल कह सकते हैं। तो यहां पे टोटल एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का। और इसको हम लोग बचपन में भी पढ़े हैं, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं। तो कितने डिग्री का ये एंगल होता है? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? तो यहां से अगर हम इसको पूरी की तरफ पूरा रोटेट करा दे एक रेडियस को, और फिर से अपनी जगह पर ले आए, तो कितना डिग्री का एंगल बढ़ा? 360 डिग्री। और अगर एक बात और बोले कि इफ रेडियस का वैल्यू 1 हो, रेडियस का वैल्यू कितना बोल रहे हैं? 1, तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? सर्कल का सरकमफेरेंस, हाँ, सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, यानी अगर रेडियस 1 होगा तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई होगा ना। ये बात समझ में आ रही है? अगर रेडियस 1 होगा तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। और यहां पे देखो कि अगर ये 2 पाई और ये 360 डिग्री इक्वल है, एक रेडियस को अगर तुम ऐसे पूरा घुमाए तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360। और 360 डिग्री बराबर इसके पूरे सरकमफेरेंस का ही तो एंगल बना है ना। हाँ, तो कितना हो गया? 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 पाई।
तो अगर हम लोग कहें कि 360 डिग्री में 2 पाई है तो 1 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई बाई 360। और अगर कहें कि 180 डिग्री में कितना होगा? 2 पाई बाई 360 इंटू 180। तो ये कितने बार में? 2 बार में, और 2 से 2 ये कट गया। यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या? पाई। तो यहां पे ये जो लिखे 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, इसी को कहते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन एंगल होता है। तो यहां पाई क्या लिख देते हैं? पाई सी। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई रेडियन। समझ में बात आया? तो यहीं से हम लोग एक बात और उठा लिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई डिवाइड बाई 360, ये कट गया, यानी कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग एंगल का कन्वर्जन करते हैं, यानी एंगल को एक एंगल से दूसरे एंगल में चेंज करते हैं। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? उसी तरीके से कह रहे हैं कि मान लो 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री का एंगल हुआ? 360 डिग्री का। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री का होगा? 360 बाई 2 पाई। ये खत्म हो गया, तो कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी 1 रेडियन इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री बाई पाई। क्लियर है बात? तो यहां से हम लोग एंगल को सीखे। कैसे सीख रहे हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे कि एक सर्कल है, उस सर्कल का अगर 2 रेडियस के बीच में देखें तो एंगल बनेगा हमारा, उस एंगल को क्या बोल रहे हैं? थीटा। तो अगर ये कंप्लीट एंगल अगर बनाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल बनाएगा तो 360। और हम लोग कह सकते हैं कि थीटा जो है वो कितना होगा? सरकमफेरेंस के बराबर हो। कब कह रहे हैं? इफ आर इक्वल्स टू 1। रेडियस कितना रख रहे हैं? 1। क्लियर है बात? तो 360 इक्वल्स टू कितना हो गया? 2 पाई। यानी 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। यानी 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास एक टॉपिक और, किस एक फिर से सर्कल हम लिए। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है और इसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियस आर। और इसी रेडियस को अगर मूव कराते गए तो एक और रेडियस बना आर, और दोनों रेडियस के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इस एंगल को हम लोग कह रहे हैं थीटा। ठीक है, तो यहां पे एक रिलेशन होता है इस थीटा इस रेडियस में। तो देखो, ये हो गया हमारा रेडियस, ये भी हो गया हमारा रेडियस, और दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? थीटा। और ये वाला जो हो गया सर्कल का सरकमफेरेंस का जो पार्ट, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, या इसको हम लोग आर्क कहते हैं। सरकमफेरेंस का, किसी सर्कल के सरकमफेरेंस का जो टुकड़ा कहलाता है उसको क्या कहते हैं? आर्क। और ये जो पूरा लेंथ कहला गया इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। कोई दिक्कत? तो यहां पे आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल से डिनोट करते हैं। तो यहां पे एक रिलेशन आता है थीटा, यानी ये जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। आर्क लेंथ बाई रेडियस। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो यहां पे एक रिलेशन हम लोग इसको देखते हैं। समझ में बात आई? तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग।
कह रहा है कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, इंटू रेडियन, यानी कुछ हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला हम लोग लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस, एक 30 डिग्री, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। कोई दिक्कत? तो देखो हम लोग क्या जानते हैं यहां पे कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 होता है। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू कहां लिखे हम लोग? पाई बाई 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर चूंकि 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई बाई 180 डिग्री, पाई रेडियन बाई 180। तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? पाई रेडियन बाई 180 डिग्री इंटू 30। कट गया, कितना हो गया? यानी कितना हो गया? पाई बाई 6। 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? पाई बाई 6। उसी तरीके से अगर दूसरा हम लोग देखें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180। ये कट गया, कितना? 4 बार में कितना हो गया? पाई बाई 4 रेडियन। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बाई 4 रेडियन, या फिर एक सिंबल दे देते हैं सी। उसी तरीके से अगर थर्ड देखे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, और ये कट गया तो कितना हो गया? 3 पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल्स टू, समझ में बात आ रहा है? उसी तरीके से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हैं और भी। यहां पे कह रहे हैं कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री, यानी रेडियन को अब क्या कर रहे हैं? डिग्री में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे यहां पे, रेडियन को किस में कर रहे हैं? डिग्री में। तो मान लो हम लोग कह रहे हैं पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। तो अब हम लोग क्या जानते हैं? 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई। तो देखो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है कितना? 180 डिग्री बाई पाई। तो कितना लिख रहे हैं? पाई बाई 6 रेडियन बराबर, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाई पाई, पाई पाई कैंसिल, 6 से गया तो कितना? 30, यानी पाई बाई 6 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। पाई बाई 6 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? हाँ, उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन मान लो कि हम कह रहे हैं 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा? कैलकुलेट करो तो देखो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री बाई पाई। 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना? 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री बाई पाई। तो 3 पाई बाई 2 रेडियन का निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 बाई पाई। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो गया? 90, तो ये कितना हो गया? 270 डिग्री। कितना हो गया? 270 डिग्री। कोई दिक्कत? ओके। उसी तरीके से मान लो कि तुम्हें और भी कोई डिग्री और मतलब उसमें कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रही है बातें? नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन नोट करो। 2 सर्कल ऑफ आर्क लेंथ, 2 सर्कल ऑफ आर्क लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर subtend at angle 75 degree, 75 degree. 2 circle of arc length
and 60 degree subtended at angle 75 degree respectively. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, शायद लैंग्वेज वगैरह इधर उधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो चलो ध्यान दो इधर। देखो एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, दो सर्कल है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे दिए 2। इस सर्कल का एक रेडियस होगा, इसको हम लोग रेडियस 1 बोल दिए। इस सर्कल का भी रेडियस होगा, इसको रेडियस 2 बोल दिए, ठीक है। दोनों जो सर्कल है वो 75 डिग्री पे अटका हुआ है। ये 75 डिग्री और इसके बीच का भी एंगल कितना है, 75 डिग्री। कोई दिक्कत? छोटे वाला जो सर्कल है उसका दिया हुआ है आर्क लेंथ 60 सेंटीमीटर और बड़े वाला जो सर्कल है उसका आर्क लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर। और आपको पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ R1 डिवाइड बाई R2 क्या होगा। तो अगर देखो हम लोग लिखे इस सर्कल के लिए, तो हम लोग जानते हैं ना, कहते हैं ना कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, L/R। तो हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू L1/R1, है ना। R1 इधर गया तो कह सकते हैं R1 इज इक्वल्स टू L1/थीटा। तो L1 कितना है हमारे पास 60 और थीटा कितना है 75 डिग्री। सेम इसके लिए अगर लिखते हैं तो यहां पे भी लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू क्या, L2/R2 डिवाइड बाई R2। अब देखो तो सेम यहां पे R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L2 डिवाइड बाई थीटा। दोनों में एंगल क्या है, सेम। तो यहां पे R2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, 75/75। कोई दिक्कत? हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अगर हम देखें तो यहां पे मेरे पास आ गया R1 का वैल्यू क्या आ गया, R1 इक्वल्स टू आ गया 60/75 डिग्री डिवाइड बाई R2 क्या हो गया हमारे पास, R2 अगर करे तो 75/75 डिग्री। ये दोनों कट गया, 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, यानी R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4:5। तो R1 इज टू R2 इज इक्वल्स टू 4:5। कोई दिक्कत? तो आप लोग को बहुत सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाया अभी, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।